बन गया। समझो अब जरा ये होता क्या है, देखो दिख रहा होगा ना सबको। सबसे पहले निवेशी दोनों जीरो पे होते हैं, ये भी जीरो ये भी जीरो। आ जाओ जरा, ये दोनों जीरो है तो दोनों ट्रांजिस्टर कौन से क्षेत्र में काम करेंगे? अंतक क्षेत्र में। Q1 और Q2 कौन से क्षेत्र में हो जाएंगे? अंतक क्षेत्र में। दोनों जीरो है, दोनों ट्रांजिस्टर अंतक क्षेत्र में। अंतक क्षेत्र में है तो धारा नहीं जाएगी आगे। अब धारा कहाँ से आएगी? +5 वोल्ट के पास में, यहाँ से आएगी, यहाँ पहुंचेगी, यहाँ पहुंच जाएगी बाई पर। बाई पर कितना मान आएगा? 1, क्योंकि ऊपर से आ रही है धारा, वहां से आएगी +1। यहाँ दोनों तो अब आगे भेज ही नहीं सकते, यहाँ पर जीरो गए दोनों अंतक क्षेत्र में। अंतक क्षेत्र में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो धारा ऊपर से आएगी, बाई हो जाएगा 1। बाई 1 है तो यहाँ पर गया, यहाँ गया, इस ट्रांजिस्टर पर 1 पहुंचेगा। 1 पहुंचने पर ये कौन से क्षेत्र में काम करेगा? संतृप्त अवस्था में। ये काम करेगा आपका संतृप्त अवस्था में। धारा का चिन्ह ऐसे होता है, ये संतृप्त अवस्था में धारा यहाँ से आएगी और यहाँ पर चली जाएगी और यहाँ से फिर ग्राउंड में चली जाएगी। तो आपका यहाँ पर कोई धारा नहीं पहुंची, सारी धारा इधर से इधर चली गई, यहाँ कोई धारा नहीं आएगी, तो इसका मतलब इस पे क्या मिलेगा आपको? जीरो। जब दोनों निवेशी जीरो पे होते हैं, Q1 Q2 आपके अंतक क्षेत्र में होते हैं, अंतक क्षेत्र होने की वजह से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। धारा ऊपर से आती है, ऊपर से आने पर बाई पर आपका 1 वोल्ट मिलता है। 1 वोल्ट आपका Q3 ट्रांजिस्टर में जाता है। Q3 ट्रांजिस्टर आपका संतृप्त अवस्था में आ जाता है। संतृप्त अवस्था में ये आधार से और उत्सर्जक की ओर बहती है धारा, तो नीचे आएगी, नीचे से ग्राउंड में चली जाएगी। ऊपर यहाँ पर निर्गत पर कोई भी धारा नहीं पहुंचेगी, तो कितना मिलेगा आपको? जीरो। जब दोनों जीरो होते हैं तो जीरो, एंड गेट में यही होता है। अब दूसरा करते हैं, दोनों एक, ये और ये एक पे कर दो। अब ये भी एक, ये भी एक, दोनों कौन सी अवस्था में आ गए? अब Q1 Q2 कौन से अवस्था में होंगे? पहले अंतक में थे, एक पर होने पर ये आ जाएंगे संतृप्त अवस्था में। ये भी संतृप्त में और ये भी संतृप्त में। जब ये दोनों संतृप्त में, तो यहाँ से धारा नहीं आएगी। अब यहाँ से धारा नहीं आएगी क्योंकि ये संतृप्त अवस्था में काम कर रहे हैं। संतृप्त अवस्था में दोनों ट्रांजिस्टर चालू है, दोनों ट्रांजिस्टर चालू है, तो वाई पर कोई धारा नहीं पहुंचेगी। तो वाई पर क्या रहेगा? जीरो। वाई जीरो रहेगा, तो जीरो से यहाँ पहुंचेगी धारा इस ट्रांजिस्टर पर, इस पे जीरो पहुंची, तो Q3 कौन सी अवस्था में आ गया? अंतक अवस्था में। अब ये अंतक क्षेत्र में होगा। जब धारा यहाँ से नहीं आ रही है, यहाँ पर जीरो है क्योंकि ये दोनों संतृप्त अवस्था में, तो धारा कहाँ से जाएगी? यहाँ से जाएगी। धारा इधर से आएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ से आपको यहाँ पहुंच जाएगी, तो आपको ये किसमें मिल जाएगा? 1 में। अंतक क्षेत्र में कोई काम नहीं करेगा, तो यहाँ पर धारा नहीं पहुंचेगी, तो ये 1 में मिल जाता है। जब दोनों निवेश आपके जीरो पर थे तो जीरो मिल रहा था, दोनों निवेश 1 पे तो 1 मिल रहा है। जब दोनों जीरो पर थे, ये दोनों ट्रांजिस्टर आपके अंतक क्षेत्र में थे, अंतक क्षेत्र में होने से इधर धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी, सारी धारा यहाँ से आ रही थी, ये 1 हो रहा था। 1 होने से Q3 पर जा रहा था, ये जुड़ा हुआ है Q3 से। Q3 आपका संतृप्त अवस्था में था। संतृप्त अवस्था में धारा जो होती है वो आधार से उत्सर्जक की ओर जाके ये नीचे चली जाती थी, तो यहाँ पर धारा जीरो हो जाती थी, और यहाँ से कोई धारा नहीं आती थी, तो ये जीरो रहता था। जब ये दोनों बनते तो ये दोनों संतृप्त अवस्था में आ गए। संतृप्त अवस्था में आने की वजह से यहाँ से कोई धारा नहीं आएगी, वाई पर जीरो रहेगा, जीरो इससे कनेक्ट होगा, तो ये हो जाएगा अंतक क्षेत्र में। अंतक क्षेत्र में ट्रांजिस्टर काम नहीं करता है, तो धारा अब यहाँ से ना आके कहाँ से आएगी? यहाँ से, और V नॉट क्या मिल जाएगा आपको? 1 मिल जाएगा। तो 1 पर आपको 1 मिलता है, जीरो पर जीरो मिलता है। यही आपके एंड गेट की संक्रिया है। आगे समझ में? कौन सी अवस्था में राइट में नहीं गया ये बताओ? कौन सी अवस्था में राइट में नहीं गया? सबको समझ में आ गया ये? क्लियर है? लिखवाऊं आगे? क्लियर है तो चलिए लिखो आगे, स्टार्ट करो लिखना।
लिखिए पहले अब जरा टीटीएल अवस्था। जब जब कोई भी निवेश जब कोई भी निवेश 0 वोल्टता स्तर पर होता है, जब कोई भी निवेश 0 वोल्टता स्तर पर होता है, ये यूनिट सोमवार को खत्म हो जाएगी। फिर ऑसिलेटर वाला पार्ट बचेगा, वो अगर तुम लोग बोलोगे तो कराऊंगी, नहीं तो फिर छोड़ दूंगी, फिर मेरी तरफ से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जब कोई भी निवेश 0 वोल्ट स्तर पर होता है तो उस निवेश से संबंधित ट्रांजिस्टर अंतक क्षेत्र में आ जाता है। तो उस निवेश से संबंधित ट्रांजिस्टर अंतक क्षेत्र में आ जाता है। जब भी कोई निवेश 0 वोल्टता स्तर पर होता है, जब भी कोई निवेश 0 वोल्टता स्तर पर होता है तो उस निवेश से संबंधित ट्रांजिस्टर अंतक क्षेत्र में आ जाता है। उस निवेश से संबंधित ट्रांजिस्टर अंतक क्षेत्र में आ जाता है। इस स्थिति में बिंदु Y पर वोल्टता धनात्मक हो जाती है। बिंदु Y पर वोल्टता धनात्मक हो जाती है। वह Q3 ट्रांजिस्टर संतृप्त अवस्था में कार्य करता है। वह Q3 ट्रांजिस्टर संतृप्त अवस्था में कार्य करता है, जिससे निर्गत पर वोल्टता 0 अवस्था में प्राप्त होती है। जिससे निर्गत पर वोल्टता 0 अवस्था में प्राप्त होती है। जब सब निवेश उच्च वोल्टता स्तर 1 पर होते हैं, जब सब निवेश उच्च वोल्टता स्तर 1 पर होती हैं, तो निवेश से संबंधित ट्रांजिस्टर Q1 व Q2 संतृप्त अवस्था में होते हैं।
वह वाई पर वोल्ट का शून्य प्राप्त होती है, वह वाई पर वोल्ट का शून्य प्राप्त होती है। इस स्थिति में जब सब निवेश उच्च निवेश वोल्टता 1 पर होते हैं तो निवेश से संबंधित ट्रांजिस्टर Q1 व Q2 संतृप्त अवस्था में होते हैं, वह वाई पर वोल्टता शून्य प्राप्त होती है। इस स्थिति में Q3 ट्रांजिस्टर अंतः क्षेत्र में होता है। Q3 ट्रांजिस्टर अंतः क्षेत्र में होता है, अर्थात ऑफ अवस्था में होता है, जिससे निर्गत पर वोल्टता 1 प्राप्त होती है, जिससे निर्गत पर वोल्टता 1 प्राप्त होती है। समझ लो जरा इसे अब। अब समझिए, देखो पहले ये दोनों 0 0 पर है, ये दोनों 0 पर है, तो ये दोनों कौन सी अवस्था में होंगे? अंतः क्षेत्र में। अंतः क्षेत्र में धारा नहीं बहेगी। 0 0 पर अंतः क्षेत्र में Q1 Q2, तो धारा सारी यहाँ से आएगी। y कितना हो जाएगा? 1। y 1 होगा तो ये धारा यहाँ से आ जाएगी। y जो बिंदु है वो 1 हो जाएगा, 1 होकर इस पे जाएगा, तो ये आपका कौन सी अवस्था में काम करेगा? संतृप्त अवस्था में। ये संतृप्त अवस्था में होगा, धारा इधर प्रवाहित होगी, सारी की सारी ग्राउंड में चली जाएगी, तो इधर कोई भी धारा नहीं पहुंचेगी, तो इस पर क्या मिलेगा? 0। 0 देने पर क्या मिल गया? 0। दोनों 1 कर दीजिए, दोनों 1 कर दिया, दोनों ट्रांजिस्टर आ गए आपके संतृप्त अवस्था में। संतृप्त अवस्था में आने पर यहाँ से धारा कोई नहीं आएगी, तो ये वाई पर क्या मिलेगा? 0। 0 इससे कनेक्ट हो जाएगा, 0 से ये अंतः क्षेत्र में आ जाएगा। अंतः क्षेत्र में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है, सारी धारा कहाँ से आएगी? इधर से आएगी, तो सारी V नॉट पर क्या मिलेगा? 1। जब दोनों 1 थे तो 1 मिल गया, जब दोनों 0 थे तो 0 मिल गया। कंडीशन यही होती है एंड संक्रिया की, 0 0 पर 0, 1 1 पर 1। ये आपका TTL। तीनों मैंने एंड संक्रिया के तीनों करवा दिए, DL, DTL और TTL। अब करना है OR गेट के लिए। नेक्स्ट डालिए OR गेट। ये हमने करे एंड गेट के लिए तीनों संक्रियाएं, अब करनी है आपको OR गेट के लिए। चलो कल करवा दूंगी OR गेट के लिए। मंडे को ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, ये लॉजिक गेट कंप्लीट हो जाएगा, 4th यूनिट का फर्स्ट पार्ट। एक और पार्ट बचेगा ऑसिलेटर। ऑसिलेटर तुम्हारी मर्जी, अगर हाँ बोलोगे तो कराऊंगी, नहीं तो क्लास खत्म कर दूंगी मंडे को। फिर मंडे को ये वाली लॉजिक गेट कंप्लीट हो जाएगा मेरी तरफ से। हाँ ये पूछे जाते हैं, DTL और DL पूछे जाते हैं एंड और OR के लिए। चलो मंडे को करवाऊंगी अब ये खत्म। OR गेट का मंडे को करेंगे।